जब एक बाप की नजर अपनी ही जवान बेटी के जिस्म पर जम जाए और वह खून के रिश्ते को भूलकर सिर्फ अपनी होश की आग बुझाने पर तुल जाए तो फिर क्या होता है। यह है वजह और उसकी सुतीली बेटी आदित्य की वह दिलदूज कहानी, जहां खानदान का साया ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। दोस्तों, यह कहानी है हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर की, जहां वजह नाम का शख्स अपनी बेबी प्रिया के साथ रहता था। वजह और प्रिया के बीच रोज ही किसी न किसी बात पर तनाव सा रहता था, क्योंकि प्रिया उसे घर चलाने के लिए जिम्मेदारी लेने को कहती थी। मगर वजह तो बेचारा हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन ही मजदूरी करता था और वह सारे पैसे जुए में उड़ा देता था। वह अपनी बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव करता था कि पर्याया की हालत हर वक्त खराब रहती थी, इसीलिए वह उसे अपने पास भटकने तक नहीं देती थी। ऐसे ही सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। जब भी वजह अपनी ख्वाहिश जाहिर करता तो पर्याया उसे भला बुरा कहने लगती थी। पर्याया उससे हर वक्त नाराज ही रहती थी। एक दिन दोनों में जोरदार बहस हो गई। वजह ने पर्याया को पीट दिया, पर गुस्से में मां के घर चली गई। अब वजह घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया। वह सोचने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। कई दिन तक खूब मेहनत मजदूरी की, मन में ठान लिया कि अब सुधर के दिखाऊंगा। फिर पर्या को मनाने उसके मेके पहुंचा। वहां जाकर बोला, देखो पर्याया, जो हो गया सो हो गया। अब मैं बदल गया हूं। घर चलो, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। मगर पर्याया फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई। बोली, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम जिसके साथ रहना चाहो रहो, मैं किसी और के साथ रहूंगी, तुम अपना देखो। वो जय उदास होकर वापस लौट आया। ऐसे ही 5-6 महीने और गुजर गए। तन्हाई उसे अंदर से खाने लगी। एक दिन वह फिर गया और अपने ससुराल वालों की बहुत मंद समाजत की, लेकिन परिया ने साफ इनकार कर दिया। उसी तरह 2 साल गुजर गए। एक दिन वजह ने अपने पुराने दोस्त को बुलाया। बोला, यार कोई रिश्ता ढूंढो, अब मुझे दूसरी शादी करनी है। घर काटने को दौड़ रहा है। दोस्त ने कहा, फिक्र मत कर, 1 महीना दे, मैं तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर वह चला गया और सिर्फ 20 दिन में एक बेवा औरत का रिश्ता लेकर वापस आया। वो जैसे बोला, यार मैंने तेरे लिए जबरदस्त रिश्ता ढूंढा है। उसका शौहर 4-5 साल पहले मर चुका है, लेकिन 19 साल की एक बेटी आदित्य है। तुझे उसकी भी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसकी शादी भी करवानी पड़ेगी। अगर ठीक लगे तो कर लें। लड़की बहुत खूबसूरत और समझदार है। तेजा ने कहा, कोई बात नहीं यार, हम उसकी शादी भी करा देंगे। लड़की की मां अच्छी है ना? दोस्त बोला, अरे वह तो नंबर 1 है, चलकर देख लें। फिर दोनों उस औरत के घर गए। वहां जाकर देखा तो आदित्य सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी मां मीना भी बहुत परकशिश थी। दोनों ने मीना से बात की और उसी दिन शादी तय कर ली। शादी के बाद वजह मीना और आदित्य को अपने घर ले आया, क्योंकि मीना अपनी और बेटी की जरूरियात से बहुत परेशान थी। घर आते ही वजह ने मीना को गले लगाया और कहा, आज से यह घर तुम्हारा है, तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मीना की आंखें शर्म से झुक गईं। बोली, इतने दिनों बाद लग रहा है जैसे कोई अपना मिला है। वजह बाजार से नई साड़ी और जीवर लाया। मीना को पहनाकर कहा, तुम तो पहले से ही रानी हो, अब यह जीवर तुम्हें और खूबसूरत बना देंगे। आदित्य भी मां की खुशी देखकर मुस्कुरा रही थी। बोली, अम्मा, अब तो आप हमेशा हंसती रहेंगी ना? वजह और मीना दोनों के दिलों में खुशी की लहरें दौड़ गईं। वह रात भर एक दूसरे के करीब रहे, सहारात जैसे पल जीते रहे। वजह मीना के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया। मीना ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया है। वजह ने मीना को गले लगाया और कान में कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में दोबारा बहार आ गई है। मीना ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे सारे दुख भुला दिए हैं। दोनों रात भर बातें करते रहे, एक दूसरे के ख्वाब शेयर करते और खुशी के आंसू बहाते रहे। इतनी नजदीकियों के बाद मीना अब वजह की दूसरी बेबी बनकर उसके साथ रहना पसंद करने लगी थी। कई रातें वह एक दूसरे की बातें सुनते, पुरानी यादें शेयर करते और ख्वाब देखते रहे, क्योंकि वह खुशी वाला पल उनके बीच कई बार करीब आया करता था और मीना भी चुपचाप उसका पूरा साथ देती थी। उसे भी इस रिश्ते में सुकून मिलने लगा था। इसका शौहर तो कई साल पहले गुजर चुका था, इसलिए वह भी अकेले में तड़प रही थी
ऐसे ही दोनों खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। कुछ ही महीनों बाद मीना हमला हो गई और डिलीवरी का वक्त पूरा हो गया। तभी उसे तेज दर्द हुआ। वजय फौरन उसे अस्पताल ले गया, वहां भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि पीठ में जो बच्चा था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। वजय ने कहा, डॉक्टर साहब, पैसे की कोई फिक्र मत करो, जो भी लगे मैं करूंगा। बच्चा चला गया, पर मेरी बीवी की जान सबसे कीमती है। पैसे जमा हुए, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से मीना भी इस दुनिया से चली गई। विजय और आत्या का रो रो के बहुत बुरा हाल था। साथ में 19 साल की आदतियां भी थीं। 2025 दिन गुजर गए। विजय को मीना की याद बहुत सताने लगी। वो हर वक्त मीना के ख्यालों में डूबा रहता। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसकी दूसरी बीवी भी उसके साथ नहीं रही। मीना की यादों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। घर में आदतियां तो थी, पर फिर भी वह बिल्कुल अकेला महसूस करता था। इसका मन कहीं नहीं लगता था। सब कुछ सोना सोना लगता था। वजह मीना और आदित्य के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था, इसीलिए अब उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था। एक दिन मीना को याद करते हुए बैठा था। वजह रात भर मीना की तस्वीर देखकर रोता रहता। बोलता, परी के जाने के बाद तुम आई थी, अब तुम भी छोड़ गई। आदित्य उसे दिलासा देती, चाय बनाती। वह अक्सर कहती, अब्बा जी, माँ तो चली गई, लेकिन हम दोनों तो हैं ना। फिर दोनों मिलकर कब्रिस्तान जाते, कब्र पर फूल चढ़ाते और दुआएं मांगते। विजय ने एक बार रोते हुए कहा था, मीना, मैं तेरी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आदित्य भी गले लगकर रोती और कहती, अब्बा जी, आप ही मेरा सहारा हैं, मैं भी आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। घर में अक्सर खामोशी छाई रहती। विजय रात भर जागता और मीना की यादों में डूबा रहता। एक रात आदित्य ने उसे रोते देखा तो पास आकर बैठ गई। उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, सो जाएं अब्बा जी, मैं हूं ना आपके पास। विजय ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब तेरी मां की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है, तू मेरी बेटी है। आदित्य की आंखें भर आईं और वह चुपचाप गले लग गई, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि कोई वाकई उसकी फिक्र करता है। विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जी, आपकी मौजूदगी से मुझे मां की कमी कम महसूस होती है। उन्हीं दिनों की बात है, एक बार आदित्य गुस्लखाने से नहाकर बाहर निकली। वो उसी घर में रह रही थी क्योंकि मां के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जब वो गीले कपड़ों में बाहर आए तो विजय की नजर उस पर पड़ी और वह एक पल को ठिठक गया। उसे अचानक लगा कि मीना की सारी जिम्मेदारी अब उसी पर है। आदित्य की मासूमियत और खूबसूरती देखकर विजय का दिल भर आया। उसने सोचा कि उसे मां की तरह प्यार देना है, लेकिन तन्हाई में उसके दिल को कुछ और ही सूझने लगा। आदित्य अब बड़ी हो चुकी थी। विजय हैरान था कि घर में साथ रहते रहते उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। वो बार बार अपने दिल को समझाता, यह मेरी जिम्मेदारी है, मीना की आखिरी निशानी है, मुझे इसे संभालना है, हिम्मत देनी है और महफूज रखना है। विजय ने सोचा कि अब उसका भी कोई नहीं और आदित्य का भी कोई नहीं, इसलिए दोनों को मिलकर यह जिंदगी काटनी है। उसने आदित्य को पास बुलाया, चारपाई पर बगल में बिठाया और बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, आदित्य, तुम्हें मां की बहुत याद आती होगी। जब भी दिल भारी हो मेरे पास आ जाना। आदित्य की आंखें भर आईं और वो सिर हिलाकर बैठ गई। उसे लगा कि विजय सच में उसकी फिक्र करता है। विजय उसके सिर पर हाथ फेरता और बाल सहलाता। आदित्य सोचती कि ये तो मेरे अपने हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, अगर मुझे दिलासा देते हैं तो इसमें क्या गलत है। पर विजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वह आदित्य के और करीब आने लगा। वो दिन रात उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने योजना बनाई कि उसे करीब कैसे लाया जाए। वो बाजार से उसके लिए नए कपड़े, जेवर और एक नया मोबाइल लाया और बोला, ये सब तेरी मां की याद में तेरे लिए है। आदित्य शर्माई और खुश होकर बोली, अब्बा जी, आप बहुत अच्छे हैं। शाम को दोनों साथ खाना खाते। विजय उसका हाथ पकड़कर कहता, अब हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। वह उसे मां की याद में खुश रखने के वादे करता और आदित्य सुकून महसूस करती। एक दिन फिल्म देखते हुए विजय ने उसके बालों में हाथ फेरा। आदित्य शर्माई पर कुछ नहीं बोली। फिर विजय ने चालाकी से मोबाइल में कुछ फिल्में भरवाईं और उसे दे दिया। कहा, अगर रात में नींद न आए तो देख लेना। रात को जब आदित्य ने मोबाइल चलाया तो उसमें अश्लील सामग्री देखकर वह हैरान रह गई। उसने तुरंत मोबाइल बंद किया और सुबह चुपचाप उसे लौटा दिया। अगले दिन विजय ने उसे पास बिठाकर समझाया, देख आदित्य, आज नहीं तो कल ये सब तुझे सीखना ही पड़ेगा। शादी होगी तो काम आएगा, वरना बहुत दिक्कत होगी। यह कोई गंदी बात नहीं, तेरी मां भी इस मामले में बहुत परफेक्ट थी। आदित्य ने गुस्से में मोबाइल फेंक दिया और कमरे में चली गई। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। वो रोज उसे मीठी बातों से मनाता और कहता,
डरना मत, ये जिंदगी का हिस्सा है। तन्हाई और विजय की लगातार मीठी बातों ने आखिरकार उसे कमजोर कर दिया। एक रात विजय उसके कमरे में आया और बोला, नींद नहीं आ रही, आओ पास बैठो। आदित्य हिचकिचाते हुए बैठ गई। विजय ने उसे गले लगाकर कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। आदित्य को लगा कि यह गलत है, लेकिन उसकी तन्हाई और डर ने उसे चुप करा दिया। धीरे धीरे ये करीबियां बढ़ती गईं और वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। विजय कहता, कोई नहीं जानेगा, ये हमारा राज है। अब आदित्य भी उसके साथ मोबाइल देखने लगी और विजय का साथ निभाने लगी। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा। एक दिन आदित्य की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे कमजोरी महसूस हुई। विजय बाहर से फिक्रमंद बना रहा पर अंदर से डर गया। आदित्य को भी शक हुआ पर वो डर के मारे चुप रही और ढीले कपड़े पहनने लगी। जब आदित्य 20 साल की हुई, एक दिन वो बाहर से पानी ला रही थी। वहां मौजूद औरतों को उसकी शारीरिक बनावट देखकर शक हुआ। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि वो 6-7 महीने की गर्भवती हामला है। गांव में बात फैल गई, सरदार भी आ गए। सब पूछने लगे, ये सब क्या है? तूने किसके साथ मिलकर गांव को बदनाम किया? आदित्य फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस बुलाई गई। थाने में सख्ती होने पर आदित्य ने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे विजय उसे फिल्में दिखाता था और कैसे ये सब शुरू हुआ। उसकी दास्तां सुनकर पुलिस और गांव वाले दंग रह गए। जिस शख्स पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसे दागदार कर दिया था। पुलिस ने तुरंत विजय को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई ताकि समाज में कोई फिर कभी ऐसी हिम्मत न कर सके। दोस्तों, आप भी कभी ऐसा काम ना करना जिससे आपके माता पिता का सिर नीचे हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज ऐसी धमाकेदार कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती रहें। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग अभी इसी तरह विस्तार से लिखूं?